तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 70 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, रूस। और ये कब हुआ था तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहा जाता है की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1949। देखिए जो पहले से टिक लगा हुआ है इस पे आप सभी को ध्यान नहीं देना है, जो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ उस पे आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा आराफत। आराफत गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या तो वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाचेस यानी कि सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी। तो देखिए जिस समय सार्क का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय इसके सदस्यों की संख्या 7 था। लेकिन वर्तमान में कितना है तो 8 है। जो 8वां देश है यह आपका अफगानिस्तान है, जिसे 2007 में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, 7। अभी वर्तमान में कितना है 8, लेकिन स्थापना हुआ था उस समय कितना था 7 था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई, यानी कि बांग्लादेश कब बना। तो ये आपका 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किससे संबंधित है तो याद रखिएगा ये आपका मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई। तो परमाणु अप्रसार संधि ये आपका 1968 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुआ था। ठीक है। देखिए आपके परीक्षा में भी अगर 1968 ऑप्शन में नहीं रहे तो इसके जो नजदीकी ऑप्शन होगा, यानी कि 1968 से सबसे नजदीक में क्या है तो 1967 है। तो 1967 वहां पे आप सभी को टिक कर देना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे, यानी कि भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो ये आपका 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। तो ये आपका हेग में है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका हेग में है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था तो ये वो ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था तो याद रखिएगा 1885 में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो वही क्वेश्चन है 1885 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 1885 नहीं है। ठीक है। 1985 मिसप्रिंट है। तो 1885 यहाँ पे आप लोग कर लीजिए। और इसकी स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा इसका पहला अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसे शॉर्ट में WC बनर्जी कहा जाता है। ठीक है। और स्थापना कब हुआ था तो 1885 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। तो संविधान में 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 1976 में। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसे लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही आपका संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता पार्टी का गठन 1 मई 1977 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस दल नहीं है? देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होना चाहिए था कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ये जो कांग्रेस यहाँ पे लिखा गया ना, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा कट कर दीजिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका एक राष्ट्रीय दल है। उसके बाद भाजपा, भाजपा भी आपका एक राष्ट्रीय दल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ग में है सीपीएम, सीपीएम भी आपका एक राष्ट्रीय दल है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि आपका एक क्षेत्रीय दल है, ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ जेएमएम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सन 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो जब 1991 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया उस समय भारत का वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपका नरसिम्हा राव था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो तेलुगु देशम पार्टी ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संस्थापक, या तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि चिपको आंदोलन का संस्थापक नेता कौन थे, ठीक है। तो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा जोशी था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ? तो शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका अंत कब हुआ था? तो आज रखिएगा शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है, तो ये आपका वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। शिमला समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। देखिए राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1953 में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी गुट यानी कि नाटो का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो ये आपका समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो आतंकी हमला हुआ था उसी को 9/11 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मुंबई के जो ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था उसे 26/11 के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 9/11 जो आपका अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था उसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। और 26/11 के नाम से मुंबई में जो आपका आतंकवादी हमला हुआ था उससे जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि G7 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो G7 का आशय दुनिया के विकसित देशों से है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा विकसित देश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आपका यूरोपीय संघ है ना, इसका पुराना नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। और उस समय इसके जो सदस्य देशों की संख्या था ये आपका 6 देश था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1958 के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ता गया और 1993 में, कब 1993 में यह निर्णय लिया गया कि जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका जो नाम है, इसका नाम बदल करके यूरोपीय संघ रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, यूरोपीय संघ रख दिया जाए। और कब रखा गया, तो 1993 में रखा गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है आपका ये 1993 में किया गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। यूरोपीय संघ का पुराना नाम क्या था, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1958 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1993 आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। अगर 1993 ऑप्शन में थे तो 1993 सही उत्तर हो जाएगा। अगर 1958 ऑप्शन में रहे तो 1958 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना है। अगर 1993 और 1958 दोनों ऑप्शन में रहे, दोनों तो अगर नहीं रहता, अगर जो आपका क्वेश्चन बनाने वाला रहे वो पागल हो जाए और दोनों अगर आपका ऑप्शन में दे दे, तब आपको क्या टिक करना है, 1993 टिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1993 आपका ऑप्शन में नहीं है, 1958 में, तो 1958 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गया ना, फंडा आपको समझा ना, क्या किस तरह से कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। समझ रहे मेरे बात को, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। तो ये आपका 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दाशेस यानी कि सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो दाशेस का पहला सम्मेलन ये आपका बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और ये बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। और स्थापना कब हुआ था तो ये भी जान लीजिए, इसका स्थापना आपका 1985 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाशेस का मुख्यालय कहाँ है। तो दाशेस का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दाशेस का सदस्य है। तो देखिए चीन दाशेस का सदस्य नहीं है, जापान भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मालदीव आपका दाशेस का सदस्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फरक्का समझौता का संबंध किससे है। तो जो फरक्का समझौता है ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, देखिए शिमला समझौता पूछे तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पंचशील समझौता पूछे तो पंचशील समझौता आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। फरक्का समझौता पूछे तो फरक्का समझौता आपका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। और कब किया गया था तो पूरा डेट याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। तो अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है। ये कितना बार बताएं और ट्रिक भी बताए थे रूस का फेस, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अस्थायी सदस्यों के देशों के नाम याद रख सकते हैं जिससे वीटो प्राप्त है। चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व मानवाधिकारी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहां पे हुआ था। तो इसका उदय आपका उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान में। देखिए अभी वर्तमान में आपका तालिबान कहां पे है, ये आपका अफगानिस्तान में है। लेकिन जो आपका एक तालिबानी कट्टरपंथी तत्व है इसका उदय आपका पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ। तो ये कई बार बता चुके हैं, ये स्टॉकहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये आपका श्री राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, याद रखना। ये श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका क्या था, राजा हरि सिंह ने। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो अनुच्छेद 370 देता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना है। ये आपका कोई भी राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर, ये आपका वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। और इसे विशेष दर्जा जो दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा, इसे भी समाप्त कर दिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन सी भाषा
भाषा के आधार पर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे, तो पहले भी बताएं 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना ये वो ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, तो हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका सिर्फ लोकतांत्रिक दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का लोकतांत्रिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, तो ये आपका चीन के साथ संधि क्या है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये आपका 1974 में किया था पहला, और दूसरा क्या था आपका 1998 में, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका 1998 में और पहला 1954 में, तो पहला पूछा है ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 1974। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रमपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो कितना बार पढ़ा चुके हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई, तो ये आपका 1990 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा बीपी सिंह। कौन थे, बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री था, जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई, तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था, कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का संस्थापक कौन है, तो आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने किया है, तो ये आपका क्या है, अरविंद केजरीवाल ने। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया है, तो याद रखिएगा 2012 में। ठीक है, मायावती कौन से पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना किसने किया था, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, तो याद रखना है काशीराम ने। ठीक है, लालू प्रसाद यादव कौन से पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने आरजेडी की स्थापना किया हुआ है, यह आपका आरजेडी से जुड़ा हुआ है, यानी कि राजद। ठीक है, उसके बाद ममता बनर्जी आपका तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है आपका, इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने किया, तो केजरीवाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जन धन योजना किस वर्ष लागू हुआ, तो ये आपका 2014 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो आपका पिछला वीडियो है उसमें मैंने आप सभी को बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, जस्ट वेट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व के संदर्भ में सोचो देश हित में करो, यहाँ पे होगा करा नहीं करो होगा। ठीक है, कि विश्व के संदर्भ में सोचो लेकिन देश हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया, तो ये आपका मनमोहन सिंह ने प्रचारित किया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हेग में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया, तो पहले भी बता चुके हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए अब इतना हो गया आपका 70 क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मान के चलिए ना, आपका मान के चलिए ना 20 से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, इसको एक बार अच्छा से आप लोग रिविजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। अभी से कुछ देर के बाद सब्जेक्टिव का अपलोड होगा भाई, उसे भी देख लेना। ठीक है, चलिए।